स्टार्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे गॉस थ्योरम के इस सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिए थे गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल सरफेस के कारण, ठीक है, स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड, इट मींस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट, ठीक है। एक अनंत भी हटा दो, इनफिनिटी हटा दो, ये वर्ड बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इनफिनिटी हटा दो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया कि फिजिक्स में इनफिनिटी का मतलब क्या होता है, इनफिनिट का क्या मतलब होता है, मैंने समझा दिया। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे हमें किसी समतल आवेशित चादर के कारण, किसी प्लेन चार्ज्ड शीट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किसी समतल आवेशित चादर के कारण, यहाँ पे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है। बच्चे बेटी जैसे कि हम गॉस थ्योरम में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, तीन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आप उस कॉन्सेप्ट को गुरु मंत्रा बोल सकते, कुछ भी बोलो, बट आपका काम हो जाना चाहिए। जिससे कि मैंने आपको गारंटी दी थी कि आप कोई भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो इन 3 स्टेप से। तो बच्चे बेटी क्योंकि अभी हम गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन पे आ गए हैं, हमने इससे पहले आल्सो डिस्कस किया गॉस थ्योरम कैसे प्रूव करते, तो उस हर जगह पे आपने नोटिस किया होगा, अभी तक आपको आदत पड़ गई होगी। आई होप आपको आदत पड़ गई होगी, ठीक है। और अगर आपने वो जरूर प्रीवियस 2 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे ना, तो आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, 100% गारंटी छप गए होंगे आपके दिमाग में। और अब तो आपको अब जो आपका ये जो 3 स्टेप्स हैं वो आपको बच्चों का ज्ञान लग रहा होगा, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी निभाता हूँ। मैंने क्या बताता हूँ, 3 स्टेप्स क्या है, कौन से 3 स्टेप। सबसे पहले आपको कैसा भी आपको गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है गॉसियन सरफेस। क्या एज्यूम करना है हमें, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है गॉसियन सरफेस। देन बच्चा बेटी क्या करना है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है EF, और देन फाइंड करना है हमें बच्चा बेटी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। फाइंड नहीं करना है गॉस थ्योरम, आप तो सीधा लिख देना है वहां पे। क्या होता है गॉस थ्योरम, फाई इक्वल 1/ε0 × Q। ये 3 स्टेप बस फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है एक प्लेन चार्ज शीट है। समझ बच्चा बेटी आप इससे एज्यूम कर लो कि क्या हमारे पास प्लेन चार्ज शीट है, ठीक है। ये चार्ज शीट है और ये क्या है, चार्ज है, क्यों है, ये जब मेटल का होगा तभी तो चार्ज हो सकता है, ये कोई कंडक्टर होगा तभी तो चार्ज हो सकता है। सपोज करो आयरन का है, गोल्ड का प्लेट है, सिल्वर का प्लेट है, वैसे एज्यूम कर लो। मेन हमारा बात क्या है कि चार्ज है, ठीक है। आप इस पे प्लस चार्ज देख सकते हो, तो मेन आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि प्लस चार्ज शीट है, ओके। देन तो ये तो हो गया आपकी रिक्वायर्ड डायग्राम। देन हमें क्या लेना है, अब आपने मेन प्रोसेस पे आ जाते हैं, गॉसियन सरफेस। तो बच्चे गॉसियन सरफेस में अगेन आपको बताता है क्या होता है गॉसियन सरफेस, बस हमारे डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, जिसको हम लेना होता है हर जगह। तो बच्चे बेटी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है, ये जो आप सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हो, यहाँ जो आप इसे सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हो, ये यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे भी आप चार्ज दिखा दो। ये जो आप सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हो, इसी को हमने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस के रूप में लिया है, गॉसियन पृष्ठ के रूप में लिया है, ओके बच्चा बेटी। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या होती है, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है गॉसियन सरफेस, इसलिए हम इमेजिनरी लाइन को फिजिक्स में किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं, ओके बच्चा बेटी। नहीं भी दिखाओ तब भी चलेगा, लेकिन आइडियली फिजिक्स में जो भी चीज क्या होती है, इमेजिनरी होती है, उसे डॉट डॉट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर हो गया ये गॉसियन सरफेस। ये आपको जो ब्लू कलर की जो क्या दिखती है, सिलेंडर टाइप की जो अब डायग्राम दिख रहा है बच्चा बेटी, गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। देन गॉसियन सरफेस में हम एक और चीज लेते हैं, क्या लेते हैं गॉसियन सरफेस में, वो स्मॉल पार्टिकल लेते हैं, जिसमें से हमें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाना होता है। तो सपोज बच्चा पार्टी, इसके लिए ये प्लेन चार्ज शीट है ना, जैसे मैंने कहा ये प्लेन चार्ज शीट है, चार्ज है, मतलब आगे भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पीछे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ से। ये जैसा आगे से दिख रहा है वैसे ही पीछे से भी होगा। अगर ये आगे से पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे से भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देन बच्चा पार्टी मैंने आपको बार बार हर जगह बताया है कि पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है, ये हमेशा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। और बच्चा बेटी जैसे कि मैंने कहा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पीछे भी तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब ऐसे एज्यूम कर लो, यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, वही गॉसियन सरफेस है ना, जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप ऐसे ले लो कि गॉसियन सरफेस इसी से अंदर गुजरते हुए, इसके अंदर से ऐसे निकलते हुए ये कहाँ निकल रही है, ऐसे बाहर। वही आपके जो गॉसियन सरफेस है ऐसे निकलते हुए ऐसे बाहर निकल रही है, ओके बच्चे बेटी। इस प्लेन चार्ज
के अंदर से होते हुए, ठीक है, इमेजिनरी है, मान लिया कि ऐसे बाहर निकल गया, ऐसे में ये गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होता है गॉसियन सरफेस में, हर जगह हम गॉसियन सरफेस में क्या लेते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल लेते हैं जिसमें से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है। तो सपोज उल्टा पार्टी यहाँ पे इस डायग्राम के लिए इस कंडीशन में एक गॉसियन सरफेस का जो ds हुआ या dA करके हम देते थे, इस साइड से हो गया। सपोज ये प्लेन चार्ज शीट है, इसका एरिया कितना है, a है, कैपिटल A से दिखा दिया। तो उधर वो छोटा पार्ट लिया है ना जो उसका, उसे हम किस से दिखाएंगे, dA से दिखाएंगे। और dA की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने बताया आपको dA क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर हमेशा क्या निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसा है तो ऐसे, अगर ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता तो ये इधर से परपेंडिकुलर निकलता, इधर से होता तो इधर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से किया है, आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो डीए ऐसे निकला, ओके बच्चा बेटी, डीए की डायरेक्शन वो हुई, ओके। क्यों हुई, क्योंकि क्या है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा ऐसा निकलता है। सेम कंडीशन बच्चा बेटी, जैसे वो जो आपका ये आपका गॉसियन सरफेस है, वो जैसे सीट के आगे की तरफ से निकला है, वैसे सेम सीट के पीछे की तरफ से तो निकला है, ये वाला पार्ट भी तो है। तो वैसा ही हम मान लेंगे बच्चा पार्टी कि एक यहाँ पे मान लो, क्योंकि एक ही सिलेंडर का पार्ट है, एक ही गॉसियन सरफेस का पार्ट है, इसलिए अगर वो डीए होगा तो ये भी क्या होगा, डीए होगा। और अगर ये इस तरफ है, अगर ये क्या है, आप देख सकते हो इसमें जो है ये इस तरफ जा रहा है, तो इसकी तरफ से भी जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो इसी तरफ निकलेगा। तो बच्चा पार्टी ये इस तरफ आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है, ये हो गया इस तरफ, ओके बच्चे बेटी, ये हो गया इस तरफ। देन और क्या दिखाना होता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए इतना काफी है। पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी आते हैं सेकंड प्रोसेस में, ठीक है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा बचा के रखो, सेकंड वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सब कुछ अभी बता देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेचारा क्या समझाएगा। तो इस बेचारे के केस के लिए भी आ जाओ, रुक जाओ इसके लिए थोड़ा। तो बच्चा बेटी गॉसियन सरफेस में हमने गॉसियन सरफेस ले लिया नॉर्मली, यहाँ पे सिलिंड्रिकल टाइप में है, देन डीए डीए करके हमने इसके स्मॉल पार्टिकल्स ले लिए, इतना है। देन हम आते हैं सेकंड स्टेप में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ बताओ तब तक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हाँ क्या बोल रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो जरा, किससे दिखाते हैं, फाइव ई से दिखाते हैं, क्योंकि हम इधर इस छोटे एरिया के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, पूरे चार्ज के लिए अभी नहीं निकाल रहे हैं, बाद में निकालेंगे जब इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी हम छोटे पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, डीए से निकलने वाला निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि छोटे पार्टिकल के लिए, ये छोटे एरिया के लिए है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए क्या हो जाएगा, डी लग जाएगा इसके हाथ में, पता है ना, छोटे के लिए डी लग जाता है, जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो नॉर्मल होती है, अब छोटी क्वांटिटी होती है तो आगे क्या लिखेंगे, डी। तो डी फाइव ई कितना होता है, ई डी ई डी एस लिखते हैं ना हर जगह, ईडीएस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ईडीएस लिख सकते हैं जब सरफेस होता है, जब हम उसको एस मानते हैं। यहाँ पे हमने एरिया को ए माना है तो हम ईडीए लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चा बड़ी, किसी किसी बुक में ईडीएस लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्योंकि यहाँ पे ए ले लिया था स्टार्टिंग में, इसलिए हमने वहां पे डीएस एस की जगह क्या ले लिया, ए। अगर हम वहां एस ले तो यहाँ पे एस लिखते हैं, तो ये हो गया ईडीए कॉस थीटा, ओके बच्चा बड़ी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइव ई इक्वल इतना, ओके। देन बच्चा बेटी देखो डीए ये हो गया, डीए की डायरेक्शन आपको दिख रही है, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे निकल रहा है। ई क्या है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और अगर ये प्लेन चार्ज शीट है तो प्लेन चार्ज शीट में मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। अगर वो बाहर की तरफ निकल रही है इट मीन्स क्या मतलब है, अगर इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और ये बाहर की तरफ निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही दिखाओ निकलते हुए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पार्टी हो गया इस तरफ से बाहर की ओर, ओके। वैसे ये अगर प्लेन चार्ज शीट है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे ही आगे तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, ये दिखा दो वेक्टर ई, वेक्टर ई, ओके बच्चा पार्टी, समझ रहे हो ना आप डायग्राम क्या हो रहा है। देखो डीए भी इस तरफ जा रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है, डीए की डायरेक्शन है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डीए की डायरेक्शन
और ई के डायरेक्शन दोनों सेम है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशंस में यही हो रहा है लगभग। ई सपोज ई जो है आपका इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और डीए भी तो उसी तरफ जा रहा है, तो इनके बीच कोई एंगल तो क्रिएट हो नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, एक के ऊपर एक है, जैसे ये देख सकते हैं एक के ऊपर एक है, तो एंगल नहीं बन रहा है। इट मींस कितना है, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा। अगर एंगल नहीं क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चा बेटी, थीटा इक्वल कितना हो रहा है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चा बेटी ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d फाई ई dn, और cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1 लिखो या ना लिखो दोनों बात सेम ही है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं ई डी ए। तो बच्चा बेटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि डी और ई क्या है सेम डायरेक्शन है। ओके ओके बच्चा बेटी, इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। ओके देन अगला स्टेप क्या है, आप देख रहे हो ना सारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करो, सब में सेम ही चीज हो रहा है, सब में सेम ही चीज होता है, ठीक है। और क्या करते हैं इसके बाद, याद करो छोटी क्वांटिटी, छोटे एरिया के लिए निकलने वाला फ्लक्स है डीए के लिए, जबकि हमें इस पूरे प्लेन चार्ज सेट की वजह से निकालना है फ्लक्स, ये ए एरिया की वजह से निकालना है, जबकि अभी हम डी ए एरिया की वजह से, छोटे एरिया की वजह से निकाल रहे हैं। बस ये छोटा सा पार्ट मतलब ये अगर प्लेन चार्ज सेट है तो उसका ये छोटे से पार्ट से निकलने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी तक फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम किससे दिखा रहे हैं, डी फाई ई से दिखा रहे हैं, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं डी फाई ई से, जबकि हमें पूरे पार्ट के लिए, इस पूरे चार्ज सेट के लिए निकालना है, तो हम इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल है, अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी फाई किस में चेंज हो जाएगा, फाई ई में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने हर बार किया है। तो ये छोटे पार्ट है तो छोटे को बड़े में चेंज कर रहे हैं, छोटू बड़ा होगा तो ये हो जाएगा ई डी ए, और छोटे को बड़े में चेंज कर रहे तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, डीए का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके बच्चा बेटी, देन क्या हो जाएगा आगे देखो आप, ये डी फाई ई का इंटीग्रेशन हुआ, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो गया, डी फाई किस में चेंज हो गया, फाई ई में चेंज हो गया, ई हो गया, डीए ये छोटा पार्ट था, ये छोटे पार्ट बड़े पार्ट में चेंज हुआ, जब ये छोटा पार्ट बड़े पार्ट में चेंज हुआ तो डीए को क्या लिखेंगे हम, ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डीए अगर बड़े पार्ट में चेंज होगा तो ये डीए का क्या हो गया, ये हो गया बच्चा बेटी, इज इट क्लियर। देन इसके बाद क्या होगा, फाई इक्वल ई आ गया, क्यों आया ई है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्यों आया, सिंस इंटीग्रेशन डीए किस में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ, ठीक है। ये आ गया फाई ई ए, इसे डालो बच्चा पार्टी आप इक्वेशन, फर्स्ट सेम टू सेम देख रहे हो सारे स्टेप में, और आने वाले डेरिवेशन में भी हम ऐसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। इसलिए कहा था ना ये आसान है, फिजिक्स आसान है, क्यों टफ बनाने के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। आपके सीनियर्स होंगे ना जो कहते हैं फिजिक्स टफ है, उन्होंने फिजिक्स को रटने की कोशिश की होगी, और आप फिजिक्स को ऐसे समझो, रट्टाफिकेशन की जरूरत करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो फिजिक्स टफ ही लगेगा, समझोगे ना, फील करोगे। मैंने कहा था अगर आप मेरे साथ फिजिक्स की जर्नी आगे रखोगे तो इन लास्ट यू विल ऑल फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो चलिए फिजिक्स के फॉल इन लव में आते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस लेंथ ले लिया, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लिया, अब लास्ट स्टेप गॉस थ्योरम अप्लाई करो, सिंपल। तो बच्चा बॉडी गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, गॉस थ्योरम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो लिख दो फ्रॉम गॉस थ्योरम बोलो या गॉस लॉ बोलो, फ्रॉम गॉस लॉ। ओके बच्चा बॉडी, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस नियम से, या गॉस प्रमेय भी बोल सकते हो, गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो। फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाता है, क्या होता है गॉस लॉ, हमें अच्छे से पता है, फाई ई इक्वल 1/ε0 इंटू क्यू, होता नहीं गॉस लॉ। ओके ये हो गया गॉस लॉ। जब इसके बाद क्या करना होता है याद करो, गॉस लॉ क्यों अप्लाई करते हैं,
ताकि हम इसे इक्वेशन बना सकें। इक्वेशन सेकंड, सारी चीज में सेम चीज तो फॉलो हो रहा है, रटने की जरूरत क्या है। ऐसे याद रखोगे ना अपने बीवी बच्चों, सॉरी बीवी को क्यों, सॉरी अपने बच्चों को भी आप बॉस एप्लीकेशन समझा सकते हो, ठीक है। आज से आने वाले 30 से 40 साल बाद, 30 20 से 25 साल बाद, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया। देन आगे क्या करना है आपको, आप तो एक्सपर्ट बन चुके होंगे, आप तीसरा एप्लीकेशन कर रहे हो। बताओ क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करना है ना दोनों को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बच्चा बेटी, कंपेयर करो किस किस को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप कंपेयर करते हो, हर बार हम करते हैं ऐसे ही। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, फाई ई इक्वल ई ए। ओके बच्चा बेटी, अच्छा एक चीज यहाँ पे हम छोड़ते चले गए, ये डी फाई ई निकाला ना हमने, तो हम हर बार इस पार्ट को देख रहे हैं। एक डी फाई ई इस तरफ से भी तो है, दोनों तरफ से डी फाई ई है ना। तो बच्चा बेटी एक चीज यहाँ पे हम एक चीज छोड़ते चले गए हर जगह, क्या होगा, डी फाई ई सिर्फ उधर से ही थोड़ी नहीं है, डी फाई ई तो इधर से भी है। तो सेम ये चीज ना डबल रिपीट होगा, सेम ये चीज डबल रिपीट होगा। अगर उधर के लिए है तो एक डी फाई ई इधर के लिए भी होगा, तो ई हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। सेम चीज करना है, वही रिपीट करना है बस। अगर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा है, थीटा थीटा जीरो हुआ, तो ये भी ई डी ए हो जाएगा, ये भी ई डी ए हो जाएगा। तो ये किस में चेंज रहेगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा दोनों। अगर ये दोनों ई डी ए है तो ये हो जाएगा ई डी ए में चेंज, थीटा थीटा जीरो हो जाएगी। देन ई डी ए दो बार आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई डी ए। तो ये 2 ई डी ए, ये क्या जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, देन फाइव ई इक्वल यहाँ पे क्या जाएगा, 2 ई आ जाएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट 2 ई है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया फाइव ई इक्वल 2 ई है। इक्वल कितना होगा, इक्वेशन सेकंड कितना है, फाइव ई इक्वल 1 अपॉन, फाइव ई इक्वल कितना है इक्वेशन सेकंड, फाइव ई इक्वल कितना है इक्वेशन सेकंड, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फाइव ई इक्वल 2 ई है। इक्वेशन सेकंड देख सकते हो, फाइव ई इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू। अगर फाइव ई इसके इक्वल है, फाइव इसके इक्वल है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हुए बच्चा पार्टी, यहाँ से फाइव ई हटा दो क्योंकि ये आपस में इक्वल है। और हमें निकालना क्या है, आगे हम अपने मेन चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है ना, ई निकालना होता है। और ई दिख रहा है यहाँ पे, तो ई को अकेला छोड़ो, बाकी को दूसरी तरफ भेजो। तो ये ई क्या भेजोगे, इधर 2 है एक्स्ट्रा में, और क्या ए, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो 1 अपॉन 2 को इधर भेजो, 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या है ए है, तो ए के लिए ऐसे कर दो Q अपॉन ए। ओके बच्चों बेटी, तो ये आ गया हमारा आंसर। जैसे कि हमने पिछला डेरिवेशन किया था ना, उसमें एक ही आंसर नहीं आया था, हमने 4 डेंसिटी के रूप में भी आंसर दिखाया था। इस बार हम भी दिखा सकते हैं, इस बार भी हम दिखा सकते हैं। तो एक तो आंसर आ गया हमारा ई, इस तरीके से। ओके, एक हमारा आंसर ऐसे आ गया, इक्वल 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए। ओके बच्चा बेटी, अगर 4 डेंसिटी के फॉर्म में से चेंज करें, मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में 3 टाइप के 4 डेंसिटी समझाए थे, समझाया ना। अगर कोई लाइन हो तो 4 डेंसिटी को क्या कहते हैं, लीनियर 4 डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर 4 डेंसिटी से लैम्डा से दिखाते थे। 4 डेंसिटी इसलिए Q हमेशा ऊपर होगा, लाइन है लीनियर है तो L नीचे। अगर वो क्या होगा, सरफेस 4 डेंसिटी होगा या एरिया 4 डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो उसको हम दिखाते थे सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल कितना होता है, Q अपॉन पृष्ठ में क्या होता है, एरिया ए। और अगर आयतन आवेश घनत्व हो, वॉल्यूम 4 डेंसिटी हो, तो इसको रॉ से दिखाते हैं, रॉ इक्वल कितना जाएगा, वॉल्यूम में क्या होता है, लाइन में L होता है, एरिया में A होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, V से दिखाएंगे। ओके बच्चों, तो गैस करो यहाँ पे कौन सा लगेगा, सिग्मा। ओके, कौन सी 4 डेंसिटी लगेगी, सिग्मा। सिग्मा इक्वल क्या होता है, QA होता है। आप चाहते हो फियर में सॉल्व कर लो या रफ में भी आप इधर सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा बच्चा बड़ी, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इक्वल कितना होता है, Q अपन A होता है। इट मीन्स यहाँ पे Q इक्वल कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल Q अपन A होता है, तो हमें Q की वैल्यू रखनी है। ये दिख रही है ना, Q इक्वल कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले के बदले, सिग्मा इक्वल Q अपन A हुआ, तो A को दूसरी तरफ भेज दो,
इस तरफ ये हो जाएगा ए सिग्मा। इट मींस बच्चा पार्टी यहाँ सिग्मा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एक तो आंसर आपका ये निकल आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर निकल आया। इसी आंसर को आंसर कैसे चेंज कर सकते हैं हम, इसी आंसर को हम उस रूप में चेंज कर सकते हैं। क्या करना है हमें इसी आंसर को क्यू है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास आंसर है। इसी आंसर को क्या लिख सकते हैं आल्सो, यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस कितना होता है क्यू, सॉरी सिंस हम क्यू निकाल रहे हैं ना, हम आल्सो क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिंस क्यू इक्वल होता है ए सिग्मा, तो इस सिग्मा की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू इधर पुट करो तो कितना हो जाएगा, E इक्वल 1/2 कितना है, एप्सिलॉन 0 है। उसके बाद देखो क्या है, Q है अपॉन क्या है, A है। Q की जगह हमने क्या रखना था बच्चा पार्टी, A सिग्मा रखना था, तो हमने रख दिया Q की जगह A सिग्मा। A टू A कैंसिल, A ऊपर भी है नीचे भी है, A टू A कैंसिल हो जाएगा। अगर A टू A कैंसिल हो जाता है, इधर आ गया था ना इस स्टेप में, अगर A टू A कैंसिल हो जाता है देन बच्चा पार्टी क्या रहेगा, देखो इसे, देन रहेगा ये E इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 A से A कैंसिल, और देन क्या हो गया बच्चा पार्टी इनटू सिग्मा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसे, इसे इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिख दो, इस सिग्मा का इंटू करो 1 से, ये सिग्मा 1 से इंटू हो जाएगा और देन ये आ जाएगा ये। ओके बच्चा पार्टी, अगर आप इसे 4 डेंसिटी के फॉर्म में लिखो तो ये आंसर आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके बच्चा पार्टी, तो इजी है ना, वही 3 स्टेप, पहले गॉसियन सरफेस लिया, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया, यहाँ पे हमने सेम प्रोसीजर सब में फॉलो हो रहा है, बस एक को करो सारा कर लोगे, देन गॉस लो। देखो बच्चों अगर आप समझोगे ना ध्यान से तो अंतर सिर्फ यहाँ पर आता है। हमने जब स्फेयर वाला किया था तो यहाँ ds था, ds का इंटीग्रेशन कितना आया था 4πr²। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, लाइन के बारे में, एक वायर के बारे में, लीनियर वायर के बारे में, तो वहाँ dA था, तो वहां पे क्या आया, वही क्या बनाना था आपने, वहां पे कौन सा गॉसियन सरफेस था, सिलेंड्रिकल, तो वहां पे क्या आ रहा था 2πRL आ रहा था। और यहाँ पे हमारा प्लेन चार्ज शीट है, तो प्लेन चार्ज शीट के लिए क्या आ गया, dA था वो किसमें चेंज हो गया, चार्ज शीट है, एरिया है, एरिया को A से दिखाते हैं तो A में चेंज हो गया, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला डेरिवेशन। फिलहाल इतना आप समझ गए, आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे, होप क्या यार, पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ओके बच्चा बेटी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।